हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण रनर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर 2 का। ये है पार्ट नंबर 4, सॉरी पार्ट नंबर 5। पहले पार्ट में हमने जीके के 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में मैथ्स के कवर किए थे, फिर थर्ड पार्ट में रीजनिंग किया था, फोर्थ पार्ट में हमने किया था इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि दिल्ली पुलिस दोस्तों हेड कांस्टेबल में जो मिनिस्ट्रियल की पोस्ट होती है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है, वो कवर किया था फोर्थ पार्ट में। अभी लास्ट पार्ट में रहता है, इसमें लास्ट पार्ट में पूछा जाता है कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन। वो 10 के 10 क्वेश्चन इस वीडियो में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 टू 100 तक ये क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन रहते हैं लास्ट पार्ट में कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 91 है, प्रश्न नंबर 91। कंप्यूटर में पिंग कमांड कमांड का जो यूज किया जाता है उपयोग क्या है? आपको ध्यान रखना है कंप्यूटर में दोस्तों जो पिंग कमांड है, कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है। पिंग कमांड क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क सॉफ्टवेयर है जो ये डिटेक्ट करता है, पता लगाता है कि कोई भी कंप्यूटर किसी इंटरनेट प्रोटोकॉल तक पहुंच रहा है या नहीं रहा है, पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा है। पहुंच पा रहा है तो ठीक है, नहीं पहुंच पा रहा है तो इसके लिए फिर जो होस्ट होता है दोस्तों, होस्ट एक कमांड भेजता है, एक मैसेज भेजता है, और उसको देखता है कि कितने टाइम बाद वो जो मैसेज है उसको दोबारा से रिसीव होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको हिंदी में बोलेंगे किस तरह से, किसी निर्दिष्ट गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए जो स्रोत कंप्यूटर की क्षमता का परीक्षण करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर में पिंग कमांड का। इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ सोर्स कंप्यूटर टू रीच ए स्पेसिफाइड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 92। इनमें से किस इनपुट डिवाइस का यूज व्यापक रूप से योग्यता परीक्षण जैसे परीक्षणों में किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा, इसके लिए हम यूज करते हैं किसका? ओ एम आर का। ओ एम आर मतलब कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का दोस्तों यूज किया जाता है, हिंदी में कह सकते हैं ऑप्टिकल मार्क पहचान का। ओ एम आर का यूज आपको पता ही है क्यों करने के लिए किया जाता है। यूज एग्जाम इवेल्युएशन के लिए ओ एम आर का यूज किया जाता है, फॉर्म फिलिंग में यूज किया जाता है, लॉटरी टिकट कई जगह दोस्तों इसका यूज किया जाता है इवेल्युएशन के लिए। जैसे कि हम क्वेश्चन पेपर आप देने जाते हो, ओएमआर सीट पे आपने पेपर दिया होगा, तो यहाँ पे जो आपने टिक किया है क्वेश्चन गलत है या सही है, वो इस चीज की पहचान करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इनकी पहचान करने के लिए किया जाता है। जैसे आप ऑप्शन ट्रिक ट्राई करते हो, ये लिखते हो, तो आपने जो ऑप्शन टिक किया है वो सही है नहीं, इस चीज को इवेल्युएट करने के लिए किया जाता है किसका यूज? ऑप्टिकल मार्क पहचान का, ओ एम आर का, ऑप्टिकल मार्क रीडर का। क्वेश्चन नंबर 93। निम्न में से कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलीकृत डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र और टेक्स्ट भेज या प्राप्त कर सकता है? इसके लिए हम यूज करते हैं फैक्स मशीन का दोस्तों। फैक्स मशीन का यूज किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कह सकते हैं उपकरण है, जो किसी भी इमेज को डिजिटली डिजिटली डिजिटलीकृत करके टेलीफोन लाइन पर चित्र या कहते हैं इमेज और टेक्स्ट को भेज सकता है, भेज या प्राप्त कर सकता है। इसके लिए यूज किया जाता है फैक्स मशीन का, आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 94। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल, ओसर, सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश हैं। ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर में दोस्तों फॉन्ट होते हैं। क्या होते हैं? फॉन्ट के नाम है सारे के सारे ये। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 95। इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट। आपको ध्यान रखना है, इनको बोला जाता है आईएसपी, मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों। वो कंपनी होती है जो इंटरनेट की जो फैसिलिटी है हमें प्रोवाइड करती है, वो सारी कंपनी होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा आपके एग्जाम में, फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया कौन सी कंपनी थी जिसने सबसे पहले इंटरनेट प्रोवाइड किया था? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, पहली कंपनी का नाम था वीएसएनएल। वीएसएनएल, इसकी फुल फॉर्म है विदेश संचार निगम लिमिटेड।
क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी इन वर्ल्ड। तो ध्यान रखना है, इस कंपनी का नाम है टेलनेट। क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट के इन्वेंटर कौन है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंटरनेट के इन्वेंटर हैं विंटन सर्फ एंड रॉबर्ट ई कॉन। क्वेश्चन पूछेगा इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए क्या होना जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। और ध्यान रखेंगे एड्रेस के लिए जो बैकबोन का काम करता है ये करता है टीसीपी और आईपी। टीसीपी मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये दोस्तों वो एड्रेस होते हैं जिनके बेसिस पे हम इंटरनेट का यूज करते हैं, इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। इसके अलावा मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ। आपको ध्यान रखना है, पूछेगा कि इंटरनेट के लिए आईपी एड्रेस क्या होता है। आईपी एड्रेस होता है ट्रिपल डब्ल्यू, वर्ल्ड वाइड वेब। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, बिना इंटरनेट हम डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं चला सकते हैं। डब्ल्यू 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 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, जिससे हम सारी वेबसाइट क्या है ट्रिपल डब्ल्यू से ही हम एक्सेस करते हैं, डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब से ही एक्सेस करते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब के जो फाउंडर थे ये भी आपको ध्यान रखना है कौन थे, टिम्स बर्नर्स ली। और ये भी ध्यान रखना है जब हम वर्ल्ड वाइड वेब से वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं तो वहां पे बैकबोन की तरह यूज होता है एच टी टी पी का। फुल फॉर्म पूछ लेता है, एच टी टी पी की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब जो एक्सेस करने में यूज होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एच टी टी पी। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके एक ही वीडियो में कवर कर दिए, इसी क्वेश्चन में। अब उम्मीद करता हूँ इंटरनेट से जो भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 96, पावर स्ट्रिप क्या है। इसका ध्यान रखेंगे, पावर स्ट्रिप होता है दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट का नाम है, जो एक ब्लॉक होता है और ये क्या करता है कई घटकों को एक पावर आउटलेट में प्लग करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, एक इसका नाम है पावर। ये क्या है, स्ट्रिप इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स ये यूज होता है और इसका यूज किया जाता है आउटलेट प्लग में। क्वेश्चन नंबर 97, निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है। इंसर्ट टैब में एमएस एक्सेल में दोस्तों ग्राफ्स होते हैं, ग्राफ होते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफ्स। लिंक भी होते हैं, लिंक भी होता है और सिंबल भी होता है। लेकिन ये गलत है, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल नहीं होता, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। यहाँ पे गूगल एक वेब ब्राउजर है, फायरफॉक्स मोजिला दोस्तों फेमस है दोनों, माइक्रोसॉफ्ट एज भी फेमस है, लेकिन नेटस्केप नेविगेटर आंसर करेंगे हम। एक ये वेब ब्राउजर था, एक मतलब कि ये कह सकते हैं पर्सनल यूज के लिए इसको डिजाइन किया गया था, लेकिन 1990 में इसको डिजाइन किया था दोस्तों और 2002 में इसको बंद कर दिया गया था, इसको यूज नहीं किया गया उसके बाद से। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर करेंगे ऑप्शन फोर। नेटस्केप क्या है, नेविगेटर एक वेब ब्राउजर में नहीं आता प्रेजेंट में, बाकी सारे आते हैं। हो सकता है कैसा कई बार ऑप्शन ऐसा हो कि नेटस्केप नेविगेटर ऑप्शन में आपको मिले, एक ऐसा ऑप्शन हो जो कोई भी कभी वेब ब्राउजर रहा ही नहीं, तो फिर आप आंसर वो करोगे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अस्थायी मेमोरी कौन सी है, मतलब कि ऐसी मेमोरी जिसमें जो जब आप सिस्टम चलाओगे
जब सिस्टम चलेगा तभी वो काम करेगी। जैसे ही सिस्टम आप बंद करोगे तो रैम, जो भी डेटा होता है उड़ जाता है, वोलेटाइल होती है, मतलब उड़ जाता है डेटा, तो वो होती है रैम। रैम दोस्तों एक मेमोरी होती है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग होती है सीपीयू की, वो रैम से होके हुए डाटा होते हुए जाता है हमेशा। क्योंकि जितनी रैम अच्छी होगी सिस्टम इतना उतना ही बढ़िया चलेगा। जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कोई भी आप ऐप चलाते हो, सॉफ्टवेयर चलाते हो, सारी जो प्रोसेसिंग हो रही होती है रैम में। जैसे ही रैम में हम टर्न ऑफ कर देते हैं पावर को, तो रैम का जो डाटा खराब हो जाता है सारा। इस तरह से ये एक माना जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, अस्थिर होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती। राइट आंसर होगा ऑप्शन बट रैम। क्वेश्चन नंबर 100, 1 गीगाबाइट मतलब 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होता है? देखिए मैं आपके आज सारे कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ इससे रिलेटेड। आपको याद रखना है, 1 बीट किसके बराबर होता है? 1 बीट बराबर होता है 0 या 1, जो होती है अपने आप में, जिनको बोला जाता है बाइनरी डिजिट। इसके अलावा ध्यान रखना है 4 बीट बराबर होता है 1 नहीं, बल्कि इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे 8 बीट बराबर होता है बाइट के। और 1024 बाइट बराबर होता है 1 केबी के। 1024 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 10। मतलब 2 की पावर 10 जो बाइट होगा वो किसके बराबर होगा? 2 की पावर 10 बाइट होगा 1 केबी के बराबर। तो ऐसे ही 1024 एमबी बराबर होता है 1 जीबी के। या इससे पहले 1024 केबी बराबर होगा 1 एमबी के। 1024 एमबी बराबर होगा 1 जीबी के। 1024 जीबी 1 टीबी के। फिर 1000 टीबी 1 पेटाबाइट के। अगर बाइट में पूछता है तो जैसे ये 2 की पावर 10 था, तो एक एक पावर बढ़ाते रहो, 2 की पावर ये मतलब कि डबल करते रहो, 2 की पावर 20, ये 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50। आप खुद बताइए 1 जीबी कितने एमबी के बराबर होगा? आप कहेंगे 1024। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आगे से आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे यहाँ से।